हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे जिप मेयर की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल से बातें करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, स्किल टेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 10/3/2022 से। और जो लास्ट डेट रखी गई है इसके लिए वो रखी गई है 30/3/2022। यानी आपको 20 दिन दिए जाएंगे फॉर्म फिल करने के लिए। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की, यानी आपका जो एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट जो होगा वो आपको 11/4/2022 को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होगा। नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका होगा 17/4/2022 को। 17/4/2022 को आपका एग्जाम होगा। और किस शिफ्ट में होगा? आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, यानी 9 बजे से 10:30 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। यानी आपको पूरे 90 मिनट दिए जाएंगे, यानी 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो आपकी 35 साल होनी चाहिए। किस पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ? केवल मैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पे स्केल का। तो पे स्केल आपका जो होने वाला है वो लेवल 7 का होने वाला है। पे स्केल आपका लेवल 7 का होने वाला है। जो सैलरी होगी वो आपके 45,000 के आसपास होने वाली है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी है इस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जनरल कैटेगरी हो गई और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई, इनके लिए 1500 रुपये फीस है और आपका प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज भी आपका लगेगा। ओबीसी के लिए भी 1500 रुपये फीस रखी गई है, प्लस आपका ट्रांजेक्शन चार्ज भी लगेगा। और एससी और एसटी के लिए, जो एससी और एसटी कैटेगरी में हैं उनके लिए 1200 फीस रखी गई है। अब बात करते हैं पोस्ट डिटेल की। तो पोस्ट डिटेल क्या है? तो टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 106 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट 106 हैं। इनको किस तरह डिवाइड किया गया है? तो जनरल के लिए 106, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 20, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 11 पोस्ट निकलकर सामने आई हैं। तो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस बारे में बात करते हैं। आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो आपने डिप्लोमा किया होगा जीएनएम में। अगर आपके पास डिप्लोमा है जीएनएम में तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज ए नर्स। रजिस्टर्ड होने चाहिए आप एज ए नर्स आईएनसी में या एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में काउंसिल। बात क्लियर हो गई। तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज ए नर्स आईएनसी में या एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में नर्सिंग काउंसिल। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इस के लिए? तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो रिलेटेड सब्जेक्ट से आपसे 70% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिलेटेड सब्जेक्ट से आपसे 70% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, मैं समझा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। जीके, जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथ। दोबारा बता देता हूँ। जीके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथ, इन सभी को मिलाकर आपसे 30% के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी 70% आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30% इन 4 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं? तो आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में वो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से होंगे और 30 क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो इनसे होने वाले हैं। बात कर लिया। जनरल एरिया आप कह सकते हो, यानी जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, ये बात क्लियर हो गई। टोटल मार्क्स जो रखे गए हैं इस एग्जाम में, ऐसा होता है कि जो
एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं, तो जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपके 400 यानी 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन आपके 100 ही रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ नेगेटिव मार्किंग है, आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, या कह सकते हो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, या आपको कह दो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका सीधा सीधा 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो एग्जाम पैटर्न की हो गई। तो जैसे ही आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इस तरह होगा, पहले आपको रिटर्न टेस्ट क्लियर करना होगा, जैसे ही आप रिटर्न टेस्ट क्लियर करोगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपको क्या करना होगा, क्या होता है इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसमें 4 से 8 स्टेशन बनाए जाएंगे, 4 से 8 स्टेशन बनाए जाएंगे, और उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाएंगे और प्रोसीजर आपको बताना होगा, उनके यूजेस बताने होंगे। तो ये सब आपका स्किल टेस्ट से होगा। अब बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने रखे गए हैं इस एग्जाम के लिए, या रिटर्न एग्जाम के लिए कहूं या स्किल टेस्ट के लिए कहूं। अगर बात करूं जनरल कैटेगरी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए सीबीटी मोड में और स्किल टेस्ट में। एक बात और बता देता हूँ, स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका क्वालिफाई नेचर का ही होगा, ठीक है। आपको 50% नंबर लेके आने और आप क्वालिफाई हो जाओगे। बात क्लियर हो गई, किसके लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं, तो इनके लिए जो पीडब्ल्यूडी में होते हैं तो उनको 45% सीबीटी यानी रिटर्न एग्जाम में और स्किल टेस्ट में उनको 50% नंबर लेके आने कंपलसरी हैं या जरूरी हैं। बात करते हैं एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट या कैंडिडेट होते हैं, तो इनके लिए रिटर्न एग्जाम में कम से कम 40% मार्क्स लाना जरूरी है और स्किल टेस्ट में 50% मार्क्स लाना जरूरी है। अब बात करते हैं जो पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट जो है हमारी 106 है, टोटल पोस्ट जो हमारी 106 है, इसमें 80% जो वैकेंसी है, जो पोस्ट हैं, 80% पोस्ट फीमेल के लिए है और 20% पोस्ट मेल है। यानी इस फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों फिल कर सकते हैं, लेकिन 80% जो सीट होंगी वो फीमेल की होंगी और जो 20% सीट होंगी वो मेल की होंगी। अब बात करते हैं कि अगर आप फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती कर देते हो, कोई मिस्टेक कर देते हो, या नाम में स्पेलिंग में कुछ भी कर देते हो, तो रेक्टिफिकेशन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो फॉर्म फिल करते वक्त आपको बड़े ध्यान से अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, नाम सब बहुत ध्यान से एंटर करना होगा। बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं या कैंडिडेट होते हैं, तो जो उनका सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 ईयर ऑन द डेट ज्वाइनिंग डेट से 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि एक से ज्यादा फॉर्म फिल हम कर सकते हैं। जी हाँ, एक से ज्यादा फॉर्म आप फिल कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको उसकी भी फीस देनी होगी। एक से ज्यादा फॉर्म आप फिल कर सकते हो, लेकिन उसकी भी आपको फीस देनी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और जो नए इस चैनल पर आए हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।